या वसंत व्याख्यानमालेच्या तिसऱ्या पुष्पाचे आदरणीय सभापती श्री दिलीपजी गोयनका, प्रमिलाताई योग वाचनालयाचे सचिव श्री तापडियाजी, सरस्वती एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव श्री सचिनजी जोशी, सभागृहात उपस्थित मातृशक्ती भगिनीवृंद आणि भारत मातेच्या सुपुत्रांनो, गेली 22 वर्ष हिंदी भाषिक क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे हिंदीमध्ये बोलण्याचा सराव जास्ती आहे. मी मुद्दाम मराठीत सुरू केलं कारण मराठी मायभाषा मातृभाषा असल्यामुळे मराठीचा अभिमान आहे, मराठीत बोलायला आवडतं. पण विवेकानंदांवर बोलायचं म्हणजे हिंदीमध्ये जास्त प्रभावी बोलता येऊ शकतं, म्हणून मी हिंदीत आज बोलणार. क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि भारत में ही बैठ करके हम भारत को जानो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. यह आश्चर्यजनक भले ही हो किंतु आवश्यक है. आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह देश स्वतंत्रता के बाद से अधिक संभ्रम में जाता हुआ दिखाई देता है. गत 1.5-2 वर्षों में हमने भारत के युवाओं में एक अभूतपूर्व जागरण देखा. जो युवा कभी घर से बाहर नहीं निकलता था और अपने स्वार्थ और जिसका अभी जिक्र आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने किया, अपने चरितार्थ के आगे जो नहीं सोचता था, करियर के आगे नहीं सोचता था, वह युवा समाज को बदलने के लिए, राष्ट्र को बदलने के लिए परिवर्तन की मांग लेकर के और सड़क पर उतरा. यह बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन पिछले 1.5-2 वर्ष में भारत में देखा गया. वैसे तो यह परिवर्तन की हवा सारे विश्व में चल रही है. यह एक वैश्विक लहर है जो विश्व में उठी है और पिछले लगभग 3-4 वर्ष में विश्व के अनेक देशों के अंदर यह परिवर्तन का सूत्रपात है. अत्यंत रूढ़िवादी और अपनी परंपराओं से चिपके रहने वाले ऐसे अरब देशों के अंदर भी क्रांति की ज्वाला जली. पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखा कि लोग सड़क पर आ गए. मिस्र में सड़क पर आए, ट्यूनीशिया में आए, सीरिया में आए, लीबिया में आए और वर्षों से काम कर रहे, वर्षों से वहां पर राज्य कर रहे और ऐसे आक्रांताओं को, तानाशाहों को इस जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया. केवल इतना ही नहीं, ये सारी बातें तो प्रसार माध्यमों के माध्यम से हमारे घर के अंदर आकर के पहुंच भी गई, लेकिन बहुत सारी बातें जो प्रसार माध्यमों ने हमको बताई नहीं, क्योंकि इस प्रकार की एक व्यवस्था लेकर के विश्व चल रहा है जिस व्यवस्था के अंदर इन देशों के अंदर छोटी सी भी बात होती है. अभी मालदीव के अंदर चल रहा है, कल परसों ही वहां पर वह क्रांति अपने चरम तक पहुंची और वहां के चुने हुए प्रधानमंत्री को भाग करके भारत के उच्चायोग में शरण लेनी पड़ी. और अब नशीद का क्या करना है ये खुर्शीद महोदय तय कर रहे हैं कि नशीद को लेना है नहीं लेना, मालदीव के साथ हमारे संबंध क्या रहेंगे, इस बात को लेकर भारत पेशोपेश में है. उस व्यक्ति को सपोर्ट करे या जनता को सपोर्ट करे, बड़ी विचित्र स्थिति है. यह बातें तो विश्व में दिखाई देती है. फ्रांस अपने अपनी पूरी शक्ति, अपनी सामरिक शक्ति, अपने साम्राज्य की शक्ति झोंक दी. मालदीव जैसे एक छोटे से देश के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पर सूत्रपात करने के लिए और लोकतंत्र के नाम पर यह काम किया, लेकिन यह एक आर्थिक साम्राज्यवाद का ही रूप देखता है. देखिए किस ओर करवट बदलता है. क्योंकि अरब देशों में जो वसंत जागा उसे नाम ही कहा गया अरब स्प्रिंग. अरब देशों में जो वसंत जागा उस वसंत से वहां के लोगों के बीच में कोई नई फुलवारी नहीं आई. उस क्रांति से पुराने तानाशाहों को उखाड़ करके फेंक दिया और नए तानाशाह वहां आकर के बैठ गए. और जो देश अपनी संस्कृति के बूते पर चल रहा था, भले ही तानाशाहों के माध्यम से चल रहा हो, वह संस्कृति के पोषण की बात मैं नहीं कर रहा, ना ही मैं उससे सहमत हूं, किंतु वह अपनी देशज संस्कृति से चल रहा था, उसकी जगह उसके ऊपर एक विदेशी संस्कृति थोपने के षड्यंत्र के रूप में इस क्रांति को भी देखा जा सकता है. मैं बहुत ज्यादा उस विवेचन में नहीं जाना चाहता, किंतु परिवर्तन का दौर चल पड़ा है. सारे विश्व के अंदर परिवर्तन की लहर चल पड़ी. हम में से बहुत कम लोगों को यह बात जानकारी होगी, क्योंकि प्रसार माध्यमों ने भारत में बिल्कुल नहीं दिखाया, अमेरिका में भी नहीं दिखाया. दादागिरी होती है. कहने के लिए तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है, लेकिन राष्ट्रों की दादागिरी आज भी चलती है. अपनी चौधराहट को अमेरिका चलाता है
और इसीलिए अमेरिका की भूखमरी विश्व के सामने नहीं आती है, अमेरिका की कर्जबाजारी विश्व के सामने नहीं आती, अमेरिका दिवालिया भी हो जाता है तब भी अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर देश कहलाता रहता है। और उसी अमेरिका के अंदर जब वॉल स्ट्रीट, जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका के शेयर मार्केट का, अमेरिका की पूरी व्यापारिक बकौती का केंद्र है, उस केंद्र को 6 महीने तक वहां के नागरिक घेर करके बैठ जाते हैं और उस वॉल स्ट्रीट के अंदर अपना तंबू ठोक देते हैं। कोई भी वहां का बड़ा से बड़ा CEO अपनी कार लेकर के अपने ऑफिस तक नहीं जा सकता। ऐसी 6 महीने तक परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति अमेरिका के अंदर होती है। भारत के प्रसार माध्यम नहीं दिखाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के फोटोग्राफ्स हमको देखने को मिलते हैं। परिवर्तन का सूत्रपात सारे विश्व में, भारत में भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हम में से कुछ लोगों को इससे आनंद भी हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी पीढ़ियां खपा देने वाले कार्यकर्ता यहां पर बैठे, जो दिलीप जी आज यहां पर हमारे सामने बोल रहे थे, उनकी दादी मां ने अकोला के अंदर सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या सूत्रपात किया मुझे बताया गया। लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, सुधार करने के लिए। इसलिए जब युवा बात करके सड़क पर आ जाता है तो लगता है कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अभी गत माह 1-2 महीने पहले जब इंडिया गेट पर सारे के सारे युवा एकत्रित हुए थे और एक घटना के आक्रोश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक आक्रोश अपना प्रकट कर रहे थे, राष्ट्रपति भवन को घेरा डाल रहे थे, किंतु उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो राष्ट्रपति से मांगना क्या चाहते हैं। इसलिए फिर कुछ लोगों ने बाद में विचार किया और विचार करके मांग बाद में दी गई। आंदोलन पहले प्रारंभ हुआ, मांगे 3 दिन बाद बताई गई। 3 दिन तक मांगे नहीं थी। मैं 3 वर्ष 2008 से 2011 तक दिल्ली में रहा, इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से, प्राध्यापकों से और विद्यार्थियों के बीच में मेरा अच्छा संपर्क रहा। दिल्ली में जो आंदोलन चलते हैं उनमें से अधिकतर का सूत्र जो होता है वो JNU से चलता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चलता है। उस सूत्र को चलाने वाले विभिन्न विचारधाराओं के जो लोग हैं, उन सबके साथ में मित्रता और संपर्क बनाने का दायित्व 2008 से 11 तक मेरे पास था, इसलिए मेरे बहुत अच्छा संपर्क है। इसलिए अहमदाबाद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन तक जो लोग वहां पर सड़कों पर बैठे थे, उनमें से कतिपय नेताओं के साथ मेरा लाइव जीवंत संपर्क था और उनके साथ SMS के द्वारा, फेसबुक चैट के द्वारा, गूगल चैट के द्वारा मैं संपर्क में था। मैं उनसे पूछा था आप मांगना क्या चाहते हैं, आपका आक्रोश किसके ऊपर है, आप किसके प्रति आक्रोशित और किसके विरुद्ध क्या मांग करना चाहते हो, क्या आप सरकार का दोष देख रहे हो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने 1 दिन के अंदर और अपराधियों को कैद कर लिया। असंभव सी बात थी, केवल बस का रंग पता था, बस का नंबर पता नहीं था और ट्रांसपोर्टर का पता था। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अद्भुत काम करके दिखाया कि 250 सफेद रंग की बसों को इकट्ठा कर लिया, उसमें से यादव ट्रांसपोर्ट की बसें अलग कर दी और 1.5 दिन के अंदर अपराधियों को और जेल के अंदर डाल दिया। मैं पुलिस की पीठ नहीं थपथपा रहा, किंतु यदि पुलिस काम नहीं कर रही है तो आंदोलन हो रहा तो बात समझ में आती। पुलिस ने काम कर रही है फिर भी आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, किंतु क्या परिवर्तन हो यह हमें पता नहीं। जो है वो ठीक नहीं है, जो है वो बदलना चाहिए, यह हमको पता है। और क्या है, इस देश के अंदर हमने स्वतंत्रता से लेकर आज तक संभ्रम के अलावा कुछ नहीं परोसा है। आज की युवा पीढ़ी यदि हमारी पुरानी पीढ़ियों से अपना आक्रोश व्यक्त करे कि आपने विरासत में हमको दिया था भारत के रूप में, आज मैं यहां पर भारत को जाने इस विषय पर आपके साथ बोलने के लिए आया हूं, किंतु दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, दुनिया का एकमात्र ऐसा मजाक है संविधान के नाम पर, दुनिया के 216 देशों में से संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने अपना नाम अंकित किया है, केवल एकमात्र देश है जिसका एक नाम नहीं है, 2 नाम है। क्या मजाक है, हम तय नहीं कर पाए कि हमारा नाम भारत होगा तो इंडिया होगा। हमने हमारे संविधान में लिखा है इंडिया भारत, एक कानून के विद्यार्थी के नाते और 120 करोड़ इस जनसंख्या वाले देश का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, लज्जित होता हूं मैं जब मैं अपने देश को एक नाम नहीं दे पाता, अपने पुरखों के नाम के ऊपर गर्व करने के लिए बात नहीं कर पाता। इतना सा छोटा सा भारत का टुकड़ा था वो,
स्मृति में आज यहां पर हम एकत्रित हुए हैं, शिकागो में अपना दिग्विजय करने के बाद और पूरे अमेरिका और यूरोप को पादाक्रांत कर लेने के बाद, अपनी ज्ञान की दैवित्यमान शक्ति से और सारे विश्व को प्रभावित कर देने के बाद जब स्वामी विवेकानंद भारत लौटे, तब भारत की भू पर उनका पहला चरण वह पड़ा कोलंबो में, श्रीलंका में। 1897 की 15 जनवरी को 1897, आजकल के युवाओं के लिए अंग्रेजी में बता देता हूं, हिंदी समझ में नहीं आती, मराठी समझ में नहीं आती। इस देश का दुर्दैव है, बच्चे को 27 कहता हूं तो वो पूछता है 27 यानी क्या? इसका भारत को जाना विषय रखना पड़ता है। स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद में भारत को जानने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी 1897 को कोलंबो में अपने चरण रखते और वहां पर घोषणा करते हैं कि मैं पुनः भारत का स्पर्श पाकर के पावन हुआ हूं, इस भारत माता के चरण स्पर्श से मैं वंदित हुआ। 1932 में श्रीलंका को अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नाम पर एक प्रशासकीय व्यवस्था के रूप में भारत के चरण के अंगूठे को काट करके रख दिया और इस देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1932 के नेताओं से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं इतिहास को, जब 1902 में स्वामी विवेकानंद की समाधि के 3 वर्ष बाद 1905 में अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने की पहली हिमाकत की थी और बंगाल का विभाजन किया था, सारा देश चल उठा था वंदे मातरम के नारे के अंतर्गत और क्रांतिकारियों ने गदर मचा दिया। अहिंसा को मानने वाले लोगों ने आंदोलन किए, पिटीशन लिखी गई, लोग प्रीवी काउंसिल तक गए। एकमात्र भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एकमात्र सफल आंदोलन बंगभंग का आंदोलन हुआ। 1932 में आंदोलन नहीं, वो छोटा सा श्रीलंका अंग्रेजों ने उसका नाम सिलोन कर दिया। श्रीलंका बोलना नहीं आता, इसके सिलोन नाम था। 1907 तक वो सिलोन के नाम से जाना जाता था। उस छोटे सी देश की संसद ने अपने गर्व का, अपने अभिमान का, अपने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया और कह दिया कि आज के बाद इन अंग्रेजों की दासता को हम अपने माथे पर क्रांत के रूप में, अपने देश के नाम के रूप में नहीं ढोएंगे, हम अपने देश को अपने पुरातन नाम से जानेंगे। उन्होंने अपना नाम बदल करके श्रीलंका कर दिया। एक छोटा सा देश अपना नाम बदल देता। जहां बैठ करके महर्षि व्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखे, वेदांत के अद्भुत गरिमा के ब्रह्मसूत्र लिखे, वो ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर पड़ा हुआ ब्रह्मदेश भारत का अंग था, वैदिक संस्कृति का अंग था। 1928 में अंग्रेजों ने भारत माता के हाथ को काट करके रख दिया। हमारे नेता सोए हुए थे, कोई आंदोलन इस देश के अंदर 1928 में नहीं हुआ। वो छोटा सा ब्रह्मदेश, उसका नाम अंग्रेजों ने बिगाड़ करके बर्मा कर दिया था। अंग्रेज इसे बर्मा कहते थे। जहां सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति की जोत जलाई थी, वो रंगून का देश। उस बर्मा ने वहां पर अभी तक पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं आया, मिलिट्री का शासन है, सैन्य शासन है। उसके बावजूद उस बर्मा ने आज से 12 साल पहले घोषणा की, अपने अंदर की मातृभक्ति की, देशभक्ति की घोषणा की कि अंग्रेजों के इस कलंक को हम धो देंगे और हमारा जो पुरातन नाम है, वो पुरातन नाम म्यांमार के नाम से आज के बाद में हमारे देश को जाना जाएगा। सारी दुनिया अपने नाम बदल देती है। यह 120 करोड़ का देश अपना नाम नहीं तय कर पाता। और भारत और इंडिया की बात करते हैं, और हिंदी के अखबार, हिंदी के न्यूज चैनल, प्रसार माध्यम अपनी खबरों में इंडिया इंडिया कहकर के गान बजाते और हमारे युवा साथी अपने गानों पर तिरंगा लगा करके ये मेरा इंडिया के गाने गाते, शर्म नहीं आती। अंग्रेजों की दासता के कलंक का टीका लगा करके आजादी के 60 वर्षों के बाद भी हम चलते। क्या दिलीप जी की दादी जी ने और उनके साथ कथित अनाम अधीरों ने स्वतंत्रता का आंदोलन इस दासता को झेलने के लिए लड़ा था? अपने सुख सुविधाओं की होली करके और जेल के अंदर दिन काटते थे हमारे क्रांतिकारियों ने, हंसते हंसते वंदे मातरम गाते गाते हाथ में भगवत गीता लेकर के फांसी के फंदे पर लटक के झूल गए, दूर मान करके शादी का समारोह बनाया अपने फांसी को। ऐसे वीरों ने क्या इसीलिए फांसी झेली थी कि ये देश 6 दशक तक संभ्रम में जीता रहा? एक संभ्रम नहीं दोस्तों, कितने संभ्रम है इस देश में। दुनिया का ऐसा अधूरा देश और कोई नहीं होगा जिस देश के अंदर एक नहीं 2
किसी देश में नहीं है। एक नेशनल एंथम होता है, एक राष्ट्रगीत होता है। हमारे यहां पर राष्ट्रगीत के ऊपर बवाल मचा। हमने कहा ठीक है, वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, हमने कहा हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, हम निर्णय को पोस्टपोन कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। दोनों को रख लो, जनगण मन को बना दिया राष्ट्रगीत, वंदे मातरम को बना दिया राष्ट्रगान, और उसके बाद में इस देश के अंदर पूरा वंदे मातरम गाने के ऊपर बवाल मचता रहता है। क्योंकि जिस बंकिम चंद्र ने 1885 में 1885 में उपन्यास लिखा आनंदमठ, उसका उपन्यास पढ़ने के बाद में उसकी बच्ची कहती है पिता से कि पिताजी अपने बाप को अच्छी लिखती, लेकिन मुझे चारा और कुछ घटित होता हुआ नहीं दिखाई देता। कोई सन्यासी उठ करके आंदोलन कर देता और हरा मुरारा मधु पैतबारा करके सारे देश को जागरूक कर देगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। बंकिम चंद्र कहते हैं ये प्रेरणा मुझे भगवती ने दी है, इसके अंदर का गान एक दिन भारत का रणगान बनेगा, और वंदे मातरम भारत का रणगान बना, और उस रणगान के प्रति आज हमारे अंदर कोई स्वाभिमान नहीं। हम भारत माता के सपूत कहलाते। मैं यहां से नारा लगाऊं भारत माता की जय का, तो आप लोग गांव फाड़ करके जय लगाओगे, मुझे विश्वास है। मैंने पूरे देश के कोने कोने में प्रवास किया है, देशभक्ति पर मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन उस देशभक्ति की दिशा हमको तय करनी पड़ेगी कि भारत जाएगा कहां। सारा विश्व करवट बदल रहा है, विश्व की परिस्थितियां बदल रही है, विश्व की आर्थिक परिस्थिति बदल रही, विश्व की राजनीतिक परिस्थिति बदल रही, विश्व की महाशक्तियां डामाडोल हो रही है, क्योंकि गलत विचार को लेकर के पिछले 50 वर्षों से विकास के नाम पर विनाश का काम सारी दुनिया में हो रहा है। इसलिए वो विनाश आज अपनी चरम पर आ गया। एक गलत अर्थनीति को देख करके सारी दुनिया चलती रही, जिन्होंने सारी दुनिया पर वो अर्थनीति थोपी वो खुद दिवालिया हो गया है। यहां पर व्यापारी लोग बैठे, दिवालिया का अर्थ हमको समझ में आता है। यदि हमारे खातों के अंदर में जितनी हमारी आमदनी है उससे हमारा कर्जा बढ़ जाए, हमारी जितनी संपदा है, जितने एसेट्स है उससे लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो सामान्य सी बात है हम दिवालिया हो जाएंगे। जिसकी 100 रुपए की संपत्ति हो, यदि उसके ऊपर 120 रुपए का कर्जा हो तो उसको आप क्या कहेंगे? दुनिया का सबसे अमीर देश हम कहते हैं। हम में से कितने लोग अपने मन में सपने पाले बैठे कि जिस दिन अवसर मिले तारा उस दिन हवाई जहाज में बैठे और अमेरिका की सैर कर रहा है, मेरा देश मेरे ऊपर मुझे पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करे, और जिस दिन मैं पढ़ लिख करके कुछ लायक बन जाऊं उस दिन देश की सेवा करने के नाम पर भारत माता मुझ पर कष्ट करे और मैं अमेरिका बाप की सेवा करने के लिए विदेश चला जाऊं। और हम गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में है। सितंबर 2011 के बाद ओबामा को चुनाव लड़ना था, इसलिए आंकड़े देना बंद कर दिया आईआरएस ने। 2011 में अंतिम आंकड़े छपे थे, आप गूगल पर आकर के इंटरनेट के ऊपर जानकारी ले सकते हैं। अमेरिका का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हालांकि वो सारी संकल्पनाएं गलत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का विषय अर्थशास्त्र का नहीं है, लेकिन वो मूर्खता छोड़ भी दूंगा तो वहां इसी के बात कहना है। अमेरिका की सकल संपदा, अमेरिका का सकल उत्पादन, पूरे अमेरिका की आर्थिक रूप से कीमत ये 13.8 खरब डॉलर से 13.8 ट्रिलियन डॉलर्स ये अमेरिका की जीडीपी है। 13.8 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी वाले देश के ऊपर सितंबर 2011 में बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अभी के आंकड़े बहुत बढ़ाने होंगे, अभी तक बताना शुरू नहीं किया, मार्च में बताने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। अभी वहां की कांग्रेस में, वहां की संसद में घमासान चल रहा है, ओबामा को वहां पर बिल पास करवाना पड़ रहा है ज्यादा कर्जा लेने के लिए। 13.8 खरब डॉलर्स, 13.8 खरब डॉलर्स की संपदा वाले अमेरिका का कर्जा सितंबर 2011 में 14.7 ट्रिलियन डॉलर्स था। ऐसे भिखारी देश को आज हम दुनिया का सबसे अमीर देश मानते हैं, और भारत को अमेरिका बनाने के सपने देखते हैं, और अमेरिका जैसा भारत बनाने के लिए सपने देखते हैं। इसलिए भारत को जानो जैसे विषय पर स्वामी विवेकानंद की सार्धशती पर बोलना पड़ता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने आज से 113 वर्ष पूर्व 1897 की बात मैंने बताई, 15 जनवरी को कोलंबो में पहुंचे, 26 जनवरी को आज का जो भारत है उस भारत में उनके चरण लगे थे। रामेश्वरम के पास में रामनाथ
भूमि पर उतरे थे। और स्वामी विवेकानंद का यदि जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, शिकागो की सर्वधर्म सभा के अंदर सारी दुनिया में हिंदुत्व की दिग्विजय करने का काम तो उन्होंने किया, किंतु विवेकानंद का जन्म उस दिग्विजय के लिए नहीं हुआ था। वो स्वयं कहते अमेरिका की भूमि पर जाकर के भारत के हिंदुत्व की पताका फहराना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि भारत की दासता में से भारत को जगाने के लिए विदेशियों में तालियां बजाना जरूरी था। जब विदेशियों ने तालियां बजाई तो विवेकानंद को भारत ने स्वीकार किया। इस दासता की मजबूरी से भारत से विवेकानंद वहां पर गए। वो बताते रामकृष्ण परमहंस के पास में युवावस्था में जाता था, कोई एक यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक प्रोफेसर महोदय गांगुली साहब रामकृष्ण परमहंस के पास आते थे और रोज हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को गालियां देते थे। कहते थे सारी बकवासी भरी बातें हैं, क्या इस मूर्ति के अंदर भगवान होता है, क्या अंदर श्रद्धा पालते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो सारी बातें आज भी हम में से तथाकथित पुरोगामी लोग करते रहते हैं। अपने आप को गाली देना कोई बहुत बड़ा विकास का एक मापदंड, एक बुद्धिलाभ का मापदंड हमने बना रखा है इस देश के अंदर आज भी। एक दिन अचानक नए प्रोफेसर महोदय रामकृष्ण परमहंस के पास में कहने लगे कि दुनिया का सर्वोत्तम तत्वज्ञान, दुनिया का सर्वोत्तम दर्शन भगवत गीता में है, भगवत गीता से ऊंचा कोई ग्रंथ नहीं। रामकृष्ण परमहंस तो मुस्कुरा करके रह गए, लेकिन वहां बैठा हुआ नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का युवावस्था का नाम, वो चुप नहीं बैठा। जब गांगुली वहां से निकले तो उनके पीछे पीछे गया और पूछा, प्रोफेसर साहब कल तक आप गालियां देते थे, आप गीता की बढ़ाई कैसे कर रहे हो? प्रोफेसर साहब ने उत्तर दिया नरेंद्र को, कल ही मेरे हाथ में एक जर्मन फिलोसोफर की किताब आई है। वो जर्मनी का फिलोसोफर कहता है कि भगवद गीता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तब मेरी आंखें खुली। नरेंद्र कहता है तब मुझे पता चला इस देश को बताया कैसे था। उनका शिकागो जाना अमेरिका के लिए नहीं था, उनका शिकागो जाना भारत को बताने के लिए था, भारत के जागरण के लिए था। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जीवन का कार्य भारत का भारत से परिचय कराना, यह स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में काम किया। इसलिए आज सार्धशती के अवसर पर यदि इन संभ्रमों से भारत को निजात पानी है, यदि इन संभ्रमों से मुक्त होकर के भारत अपने जीवन कार्य को विश्व की मानवता के प्रति करने में यदि सक्षम होना चाहता है, तो स्वामी विवेकानंद ने भारत को, भारत का जो परिचय दिया है, उस परिचय को हमको जानना पड़ेगा। क्या है स्वामी विवेकानंद? रामेश्वरम में उतरते और हरनार में सारा भारत उनके स्वागत के लिए लेटा हुआ है। वहां पर सामने लाखों की जनसमुदाय आकर के इस दिग्विजय सन्यासी का स्वागत करना चाहता है। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, वो सेलिब्रिटी है। आपकी भाषा में कहा गया तो दो उंगलियां हिलाते हुए जो विजय की मुद्रा करते हुए सेलिब्रिटी जाते हुए वैसे स्वामी जी आ सकते थे। स्वयं रामनाथ के राजा भास्कर सेतुपति वहां पर उपस्थित है, सोने की बग्घी लेकर के आया है। लोगों ने कहा बग्घी के घोड़े छोड़ दो, इसे हमारे दिग्विजयी संत की बग्घी हम अपने हाथों से खुद खींचेंगे। ऐसा अभूतपूर्व स्वागत भारत की धरती पर विवेकानंद का हो रहा है। और विवेकानंद अंदर से डरते रहे, अपनी मातृभूमि से दूर रह करके जो तड़प उनके मन में, मां से दूर रहा हुआ बच्चा जैसे तड़पता है, वैसे विवेकानंद तड़प रहे। जहाज से उतर करके पानी में आए, कमर भर पानी में चल करके, और जैसे बाहर आए, आकर के जैसे माटी का स्पर्श हुआ, भारत माता की रेत का, नीचे उठ करके मुट्ठी, नीचे झुक करके मुट्ठी भर मिट्टी को उठाया और अपने माथे पर तिलक किया। मां तेरे स्पर्श से अब मैं पावन हुआ। ये नहीं बना, मन को संतोष नहीं हुआ, नीचे बैठ गए, मुट्ठियां भर भर करके रेत को लेकर के अपने शरीर पर लगाने लगे। मेरी मां कहने लगे। उस रेत में लोटपोट हो गए, जैसे बच्चा मां की गोद में लोटपोट होता है। सारा समुदाय देख रहा है, लेकिन विवेकानंद को उस प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा नहीं है, उनको अपने मां के स्पर्श की प्रतिष्ठा है। वहां खड़ा होकर स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की, परतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित भारत के अंदर 26 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद घोषणा करते हैं। अंग्रेजी में बोले तो स्वामी विवेकानंद, अंग्रेजी के शब्द तो अद्भुत कविता है, लेकिन हिंदी का परम सौभाग्य है इस भाषा का कि स्वामी विवेकानंद के अंग्रेजी के व्याख्यानों का अनुवाद हिंदी के मूर्धन्य कवियों द्वारा और मूर्धन्य लेखकों द्वारा हुआ। सुमित्रानंदन पंत और
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वामी विवेकानंद के भाषणों का अनुवाद हिंदी में किया है। इसके वैसी अद्भुत भाषा हिंदी में भी आप रामनाथ में खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद घोषणा करते हैं, सुदूर गहनी काली घनी लंबी रात अब समाप्त हो गई, पूरब की ओर से निकलते सूरज ने उषा को लाल कर दिया, हिमालय से चलती हुई मंद शीतल लहर ने इस सोने में तिमिंगल को जगा दिया, मेरा भारत अब जाग उठा है। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की। आगे की बात देखिए, क्या गर्व है, क्या स्वाभिमान है, क्या आत्मविश्वास है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, केवल अंधे देख नहीं सकते, ओनली ब्लाइंड कैन नॉट सी एंड दोज ऑफ द क्रूकेड माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड। केवल अंधे देख नहीं सकते और विक्षिप्त बुद्धि के लोग समझ नहीं पाते कि मेरा सोया हुआ भारत जाग उठा है, अब दुनिया की कोई शक्ति इसे वापस सुला नहीं सकती, यह अपना कर्तव्य पूरा करके ही मानेगा। यह स्वामी विवेकानंद ने 26 जनवरी 1897 को घोषणा की थी। क्या है भारत का कर्तव्य, क्या है भारत का दायित्व। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में जो भाषण दिए, कोलंबो से लेकर लखनऊ तक, रामकृष्ण मिशन ने भारतीय व्याख्यान नाम से हिंदी और मराठी में वो पुस्तक छापी है। अंग्रेजी में उसका नाम कोलंबो तो अल्मोड़ा है। भारत को जानना है तो उसको पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये सुझाव मेरा तो है ही, लेकिन मुझसे पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। यदि भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो। फ्रेंच इतिहासकार रोमा रोला ने जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पेरिस में पूछा कि मैं कभी भारत गया नहीं, भारत जाने का कोई अवसर मुझे मिलेगा ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मैं भारत को जानना चाहता हूं, मैं क्या करूं। उस देश के अजूबे से मुझे आश्चर्य लगता है, मैं उसको समझना चाहता हूं, क्या करूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमा रोला को कहा था, यदि तुम भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो, उनके अंदर सब कुछ भावात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं, नथिंग निगेटिव इन हिम। अल्मोड़ा के व्याख्यान में कम से कम 8 जगह पर स्वामी विवेकानंद ने एक बात बार बार कही है जो भारत को जानो विषय के लिए हमारे लिए मार्गदर्शक तत्व है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वभाव होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है जिसे उसे पाना होता है, प्रत्येक राष्ट्र का एक संदेश होता है जिसे उसको विश्व को देना होता है, और प्रत्येक राष्ट्र का एक व्रत होता है, व्रत मिशन। स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया। Each nation has got a destiny to fulfill, a message to deliver and a mission to accomplish. प्रत्येक राष्ट्र को एक नीति को प्राप्त करना होता है, एक संदेश को देना होता है और एक व्रत का पालन करना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते क्या है भारत का व्रत, वो उदाहरण देते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का स्वभाव राजनीति है, इसलिए दुनिया में जब ग्रेट ब्रिटेन शक्तिशाली बना तो उसने सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य कर दिया। व्यापार करने के लिए गया लेकिन राजा बन गया और सारी दुनिया का राजा बन गया। जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता ऐसे साम्राज्य का स्वामी ग्रेट ब्रिटेन बना, क्योंकि ब्रिटेन का स्वभाव राजनीति है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में घोषणा की, 1897 में, उस समय अमेरिका की यह स्थिति नहीं थी, अमेरिका उभर रहा था उस समय। अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश द्वितीय महायुद्ध के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में बम डालने के बाद बना, और 1969 में चंद्रमा पर आदमी पहुंचा देने के बाद अमेरिका को महासत्ता के रूप में विश्व ने स्वीकार किया। तब तक अमेरिका की यह बात नहीं थी, तब तक ब्रिटेन को और यूरोप को ज्यादा महत्व था। रशिया उभर रहा था, अमेरिका बाद में उभरा, लेकिन स्वामी विवेकानंद 1897 में भविष्यवाणी कर रहे हैं, यदि किसी दिन अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बना तो सारे विश्व को बाजार बना देगा और दुनिया के साथ व्यापार करेगा, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव व्यापार है। स्वामी विवेकानंद कहते 4 अमेरिकावासी इकट्ठे आते हैं तो एक कंपनी खोल देते हैं और लाभ की बात करने लगते हैं, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव व्यापार है। स्वामी विवेकानंद ने तब बताया था, जर्मनी का स्वभाव सामरिक शक्ति, मिलिट्री पावर है। यदि किसी दिन जर्मनी दुनिया का शक्तिशाली देश बना तो सारे विश्व पर युद्ध छोड़ देगा, क्योंकि उसको मिलिट्री की ताकत ही आती है। इसलिए हिटलर के सामने स्वामी जी की भविष्यवाणी सत्य होती हुई देखी। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की जो अब तक सत्य नहीं हुई, किसी दिन फ्रांस दुनिया का शक्तिशाली देश बना तो सारी दुनिया को कविता और चित्रकला सिखा देगा, क्योंकि कला फ्रांस का स्वभाव है। भारत का स्वभाव क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत का स्वभाव धर्म है। धर्म भारत का प्राण है।
विवेकानंद उदाहरण देते। क्या उदाहरण देते? वो कहते आज ग्रेट ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है, लेकिन भारत के किसी व्यक्ति को पूछो कि तुम्हारी रानी कौन, तो शायद ही किसी व्यक्ति को उसकी रानी का पता होगा। आज भी भारत के गांव के अंदर जाओ तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता है। मैं ओडिशा में गया था जिस समय पाराद्वीप का तूफान हुआ था, कार्यकर्ताओं को लेकर के सेवा करने के लिए उस तूफान के बाद में हम गए थे। तूफान के समय ओडिशा के बिल्कुल दूरस्थ अंतस्थ प्रदेशों में जाकर के सेवा कार्य हमने किया गांव के अंदर। उन गांवों के अंदर बात करते समय हमको पता चलता था कि वहां के लोगों को पता नहीं कि देश में राज कितने बदल गए, आज कौन प्रधानमंत्री है। वो तो इंदिरा गांधी के युग में ही जीते थे, उनको तो एक ही पता था कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी तो मरे गए, 12 साल हो गए थे, इसके बाद भी वो लोग नहीं मानते थे ये इस देश का आज भी स्वभाव। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इस देश का आदमी नहीं जानता कि उसका राजा कौन है, लेकिन इस देश के दूर किसान को भी पता है, हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या करने वाले किसी सन्यासी को भी पता है कि अमेरिका में 7 समंदर पार कोई सन्यासी हिंदुत्व की पताका फहरा करके आया है। स्वामी विवेकानंद के भाषण की बात नहीं, ये सत्य घटना है। सूरज राव नाम का एक भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में काम करता था, छुट्टी लेकर के अपने घर आया हुआ था। तमिलनाडु में उसका गांव था। उसने मदुरई में स्वामी विवेकानंद को सुना, स्वामी विवेकानंद का दीवाना बन गया। उसने कहा विवेकानंद को फिर सुनना है। अपने गांव गया, लेकिन सपने में भी विवेकानंद आते रहे। उसको पता चला कि मदुरई से चेन्नई जाते समय और मेरे गांव में से स्वामी विवेकानंद की रेल गुजरने वाली है। वो अपने गांव को 40-50 युवाओं को लेकर के स्टेशन मास्टर के पास गया, कहा कि रेलगाड़ी पर रुको, हम स्वामी विवेकानंद के दर्शन करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा यहां स्टॉपेज नहीं है, यहां नहीं रुकेगी। शायद भारत के इतिहास का पहला रेल रोको आंदोलन होगा। तो 40 के 40 लोग रेल की पटरी पर बैठ गए, हम रेल के सामने जान दे देंगे लेकिन स्वामी विवेकानंद के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। स्टेशन मास्टर को लाल झंडी दिखा करके ट्रेन रोकनी पड़ी। स्वामी विवेकानंद कंपार्टमेंट से बाहर आए, उन लोगों से बातचीत की। विवेकानंद जी आगे चले गए ट्रेन में। सूरज राव के मन के अंदर संतोष नहीं हुआ, और स्वामी जी का काम करना है, और स्वामी जी को सुनना है, और स्वामी जी के साथ रहना है, उसके मन में बात चली। वो पैदल ही चलता रहा समुद्र किनारे से, और पैदल में चेन्नई जाऊंगा, मद्रास जाऊंगा, ऐसा उसने तय किया। चलता चलता समुद्र किनारे से शाम के समय सूरज ढलने के बाद एक मछुआरों की बस्ती पर पहुंचा। 25-30 छोटी सी झुग्गियां होगी जिसमें मछुआरे रहा करते थे, और उस बस्ती के अंदर उत्सव था। दीपक जले हुए थे, लोग नाच गा रहे थे। सूरज राव ने उस लोगों को पूछा, मैं ब्रिटिश सेना में दूर रहा, मुझे याद नहीं होगा, कोई तमिल उत्सव है क्या, आज कोई धार्मिक उत्सव है क्या, क्यों ये दीपक जला रखे, क्या विशेषता है? उन लोगों ने उसको पागल कहा, क्या तुझे पता नहीं कि हमारा एक सन्यासी, एक हिंदू सन्यासी अमेरिका गया और सारे विश्व पर दिग्विजय करके वापस आया है, उसके स्वागत में हमने अपने घरों में दीपक जलाए हैं। उन मछुआरों को नाम नहीं पता उस सन्यासी का, उन मछुआरों को शिकागो का नाम नहीं पता, वो स्थान नहीं पता कहां पर विवेकानंद ने दिग्विजय किया, लेकिन उन मछुआरों को पता है कि हिंदू धर्म की विजय हुई। ये भारत का स्वभाव है। और ये 1870 की बात नहीं, मैं पिछले 22 वर्षों से पूरे भारत में प्रवास कर रहा हूं। भारत को करीब से देखने का अवसर मेरे पूर्व जन्म की पुण्याई से और इस जन्मों के सब संकल्पों से मुझे मिला है। मेरे माता पिता के संस्कारों ने मुझे सौभाग्य दिया कि भारत माता की सेवा में गांव गांव में जाकर के कर सकूं। और मैं छाती ठोक करके इस बात को कह सकता हूं कि आज भी भारत का स्वभाव धर्म है। कभी आप भारतीय रेल की जनरल बोगी में प्रवास करके देखिए, जनरल बोगी में भारत मिलेगा आपको। सच्चा भारत को जानना है तो जनरल बोगी में जाइए, आपको मिलेगा। मैंने कई बार प्रयोग किया है, अपना परिचय नहीं देता हूं, एक कोने में चुपचाप बैठ जाता हूं और लोगों की बातचीत को सुनता हूं। मैंने घड़ी लगा करके देखा है, बातचीत चाहे जहां से शुरू हो, चाहे राजनीति से शुरू हो, चाहे महंगाई से शुरू हो, चाहे भ्रष्टाचार से शुरू हो, 12 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 12 मिनट के अंदर सारी की सारी चर्चा धर्म पर आ जाती है। उत्तर भारत में मैं जाता हूं तो रामचरितमानस की चौपाइयां और कबीर के दोहे सुनने को मिलते हैं। जब महाराष्ट्र में घूमता हूं तो ज्ञानेश्वर और तुकाराम की और ओविया सुनने को मिलती है। जब दक्षिण में जाता हूं तो तिरुक्कुरल सुनने को मिलता है। आसाम में घूमता हूं तो शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव की भावनाएं सुनने को मिलती है।
लेकिन यह देश धर्म के नाम पर श्वास लेता है 2013 में भी। आज कुंभ के अंदर 90 लाख लोग, 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग हमारे मौनी अमावस्या के ऊपर, वसंत पंचमी के ऊपर स्नान करने के लिए पहुंचते। किसने पर्चे बांटे थे वसंत व्याख्यान माला के लिए? काका जोशी और सब लोग मेहनत करते हैं, 1000 पर्चे और कार्ड बांटते हैं, तब भी कुर्सियां नहीं भरती है। और कुंभ मेले के अंदर दुनिया के 162 देशों से अधिक आबादी जाकर के खड़ी हो रही है। क्यों? भारत का स्वभाव है धर्म, आज भी भारत का स्वभाव धर्म है। और भारत का नागरिक यदि असंतुष्ट है तो उसका कारण है कि उस धर्म को इस देश में प्रतिष्ठा नहीं है। हमने धर्म को नकारा, हमारे संविधान ने धर्म को नकारा, जला अनुवाद के कारण नकारा, लेकिन नकारा। हमने रिलीजन का अनुवाद धर्म किया। वास्तविकता में धर्म और रिलीजन 2 अलग अलग शब्द है। रिलीजन का अनुवाद पंथ होना चाहिए, संप्रदाय होना चाहिए। संविधान में यही अनुवाद है। संविधान में सेक्युलर शब्द था नहीं। 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द नहीं डाला था। यह किसी सेक्युलरिज्म को बाबा साहब अम्बेडकर जिम्मेवारी देते तो वो नहीं है इसके जिम्मेदार। 1975 में संविधान के 42वें संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट से, जिस अमेंडमेंट के द्वारा, जिस संविधान संशोधन के द्वारा इस देश पर आपातकाल डाला गया, उसी आपातकाल इमरजेंसी लाने वाले संविधान संशोधन के अंदर इस देश का प्रियम्बल संशोधित करके, संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करके उसके अंदर सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये 2 शब्द डाले गए 1975 में। किंतु उस समय भी कोई समझदार व्यक्ति वहां ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठा होगा, वहां के बैठे हुए किसी हिंदी अनुवादक ने सही अनुवाद किया, उसने सेक्युलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता नहीं किया। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करने वाले सब लोग समझ ले, उन्होंने संविधान को पढ़ा नहीं, संविधान की हिंदी प्रतिलिपि को पढ़ी है। आप स्वयं जाकर के गूगल पर जाकर के वेबसाइट पर चले जाइए, constitution.nic.in नाम की वेबसाइट पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों संविधान की प्रतियां मिल जाएगी। आज भी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष लिखा गया, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया। सेक्युलरिज्म का अनुवाद पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म को नकारना भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दिलीप जी यहां पर बोल रहे थे कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हो गया। इस शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले लोगों के अंदर कोई योग्यता नहीं होती। हम सब लोग इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले वर्ष जब अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने पुनर्निर्वाचन के लिए अमेरिका में जाकर के वोट मांगने थे, वो अमेरिका के प्रत्येक शहर में जाकर के वोट मांगते समय क्या एक बात को बार बार दोहरा रहे थे? वो वहां पर एक ही बात दोहरा रहे थे, अमेरिका के लोगों को कह रहे थे उठो, जागो, खड़े हो जाओ, पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये उनके शब्द है, क्योंकि अभी आप पढ़ाई नहीं करोगे तो भारत वाले आएंगे और तुम्हारी सारी नौकरियां खा जाएंगे। ये ओबामा डरा है। अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बताने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कॉन्वोकेशन में ओबामा कहता है, ऐसा वैसा भाषण नहीं है, कॉन्वोकेशन का भाषण है। उस भाषण में ओबामा कहता है, ए द प्रोफेसर्स ऑफ हार्वर्ड एंड द स्टूडेंट्स गियर अप, कमर कस लो, आगे का समय चुनौती का है। तुम्हारे हार्वर्ड से अच्छी पढ़ाई भारत की IIT में होती है, ओबामा कहता है। भारत के लोग आकर के तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे, ओबामा कहता है। ओबामा की बात पर भारत का एक भी व्यक्ति सहमत नहीं होगा। शिक्षा मंत्री से लेकर किसी विद्यालय के छोटे से विद्यालय के शिक्षक को मैं पूछ लूं, उनमें से कोई ये बात नहीं कह रहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था से अच्छी है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कुछ तो उसको कीमत दो। ओबामा गलत है कि हम गलत है? दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है। हम सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था अमेरिका के लिए ही तो चला है, तो अमेरिका के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो किसके लिए अच्छी होगी? इस देश के प्लानिंग कमीशन का योजना आयोग का उपाध्यक्ष मोहनटेक सिंह अहलूवालिया, मैं क्या उनका बहुत बड़ा मुरीद या भक्त नहीं हूं,
उनकी एक भी नीति से मुझे सहमति नहीं है, लेकिन उन्होंने आज से 5 साल पहले घोषणा की उपाध्यक्ष बनने के बाद कि आने वाले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 15 साल के लिए भारत का लक्ष्य होगा संरचनाओं का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये उनके शब्द थे और उन्होंने 3 फोकस के क्षेत्र बता दिए। इस देश के अंदर हम सड़कें बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को अद्ययावत करेंगे। भारत को यदि विकास करना है तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। हम इस देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा देंगे, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही, इस देश को बिजली के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बना देंगे, पावर सेक्टर हमारा दूसरा फोकस सेक्टर होगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम इस देश के अंदर पानी के लिए काम करेंगे। आज मुझे बताया गया अकोला में 5 दिन बाद एक बार पानी आता है। मोमटिक सिंह अहलूवालिया क्या कहेंगे पानी के लिए हमने क्या किया? मेरा प्रश्न वो नहीं है, मैं उनकी नीतियों पर टिका नहीं कर रहा हूं। यह दृष्टि बहुत अच्छी है, भारत को ये तीनों चीजें चाहिए, लेकिन जब ये तीनों चीजें आपको चाहिए तो भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ज्यादा सीटें कौन से ब्रांच की होनी चाहिए? सिविल इंजीनियर हमको ज्यादा चाहिए सड़कें बनाने के लिए, या कंप्यूटर साइंस के और आईटी के इंजीनियर चाहिए? इस देश के अंदर सर्वाधिक इंजीनियर कंप्यूटर साइंस और आईटी के बनते हैं, जिसकी इस देश को जरूरत नहीं है उतनी मात्रा में। हम अमेरिका की सेवा के लिए भारत में इंजीनियर बना रहे। हम भारत की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो भारत की है ही, वो भारतीय है ही। हमारी व्यवस्थाओं की जड़ हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनुभूतियों के अंदर जब तक नहीं होगी, कब तक भारत कभी स्वतंत्र हुआ ऐसा हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमारा स्व का तंत्र यहां पर नहीं है। इसलिए उस तंत्र को हमको पहचानना पड़ेगा। मैं केवल 4 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश का प्राण धर्म है। धर्म का अर्थ क्या? धर्म के 2 अर्थ यहां पर हमको समझने की आवश्यकता है। धर्म यानी उपासना पद्धति नहीं, धर्म यानी संप्रदाय नहीं। आज सारी दुनिया इस बात को मानती है। दुर्भाग्य है कि भारत को छोड़ करके सारी दुनिया मानती है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के कहा था कि हमारे संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद संभव नहीं। स्वामी जी कहते श्रद्धा को फेंक कहना बुरी बात है, श्रद्धा और फेंक में बहुत फर्क है, श्रद्धा बहुत गहरी बात है। स्वामी विवेकानंद कहते माया के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, स्वामी विवेकानंद कहते धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं। स्वामी विवेकानंद की बात अमेरिका मानता है, भारत नहीं मानता। भारत में हम धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, जबकि धर्म का यह अर्थ ही नहीं। ये जो उपासना पद्धति है, मजहब है, संप्रदाय है, पंथ है। तो हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, वेदांत की बात करते हैं, तो हम एक जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे होते हैं। वह समूचे मानव का धर्म है, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव। अग्नि का धर्म है धावता और नदी का धर्म है प्रवाह। यदि प्रवाहित न हो तो वह नदी नहीं हो सकती, इसलिए प्रवाहित होने का नाम धर्म है, नदी का नाम धर्म है। प्रत्येक के स्वभाव को हमने धर्म कहा, इसलिए सृष्टि के नियमों को हमने धर्म कहा, इसलिए वह सनातन है। 1000 साल पहले जितने सत्य थे उतने ही आज सत्य, उतने 1000 साल बाद रहेंगे। त्रिकाला बाधित है, काल के साथ नहीं बदलते, देश के साथ नहीं बदलते। देश बदल जाएगा तो नियम नहीं बदलेगा, वही नियम रहेगा। क्या नियम है? 3 छोटे छोटे नियम वेदांत ने बता दिए। वो 3 नियम इस देश की व्यवस्था में डाल दो, यह देश सर्वभौम सुखिना के स्वप्न को साकार करेगा। क्योंकि अनेकों बार हमने ये करके दिखाया, 1 बार 2 बार नहीं, हजारों बार हमने इस देश में ये करके दिखाया। अभी शिवाजी ने करके दिखाया 350 साल पहले। शिवाजी ने केवल हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके खुद का राज्याभिषेक नहीं करवाया। आज महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का सम्राट, हृदय सम्राट और हिंदुओं का साम्राज्य स्थापित करने वाले शिवाजी को जातियों में बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस शिवाजी ने राज्याभिषेक से पहले, हम में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी, शिवाजी ने अनुसंधान करके, रिसर्च करके 26 पुस्तकें लिखवाई थी कि भारत की राज्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी शिवाजी ने की। शिवाजी ने 300 साल देश को स्वर्ण युग दिखाने वाले, विजयनगर के साम्राज्य की नींव रखने वाले चाणक्य के संविधान को पढ़ा था। शिवाजी ने अपना संविधान बनाया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य को स्थापित करते समय अपना
संविधान बनाया था। हक करार और बुक करार को लेकर के इस देश को स्वर्णमयों को दिखाने वाले साराचार्य ने विजयनगर के साम्राज्य की नींव रखने के लिए भारत का संविधान बनाया था। भारत के संविधान में चाणक्य, साराचार्य और शिवाजी को स्थान नहीं। हम स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका के संविधानों को कट पेस्ट करके और अपने देश का संविधान बनाते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे भारत का संविधान है। तो भारत के भारत कैसे बना सकते? यह दुनिया का सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। आज दुनिया इस बात को समझ रही है। सनातन हिंदू धर्म के सिद्धांत को विज्ञान सिद्ध कर रहे हैं, विज्ञान साबित कर रहे हैं। 2 साल पहले में मैक्सिको के तट पर, समुद्र तट पर किसी कंपनी के तेल के जहाजों में लीकेज हुआ और समुद्र में तेल बह गया। वहां पर तेल बहा, वहां के समुद्र जीव तो नष्ट हुए ही। मैक्सिको कहां है? मैक्सिको में तेल के बहने से अंडमान के पास जो कोरल है, वहां का जो शैवाल है, उस शैवाल को क्षति पहुंची, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट ने बताया। दुनिया पे कहीं भी कुछ भी होता है उसका असर सारी दुनिया पर होता है। कल रशिया के अंदर उल्कापात हुआ और शेगांव में हमारे यहां पर गाय गिरी। यह पर्यावरण की स्थिति है, यह वैश्विक एकता हमारे ऋषियों ने जानी थी। उन्होंने इस विज्ञान के तत्व को समझा था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में बोलते हुए कहते हैं, आइंस्टाइन ने E=mc² दिया। उससे 16 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने E=mc² की घोषणा की थी अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक भी ब्रह्मांड का परमाणु सारे ब्रह्मांड को अपने साथ लिए बिना हिल नहीं सकता। घास के एक तिनके को उगने के लिए सारी सृष्टि का साथ लेना पड़ता है। सूर्य तपता है तो पानी का बाष्प होता है, हवा इसे ऊपर ले जाती है, बादल बनते हैं, हवा बादलों को बहाती है, पहाड़ उसे रोकते हैं, तब बारिश होती है, मिट्टी उसको पोषण देती है, तब घास का एक तिनका उगता है। दुनिया की सारी सृष्टि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यह सनातन वैज्ञानिक सिद्धांत हमारा धर्म है। पता नहीं आपको? आपकी मां ने बचपन से ही आपको उठते श्लोक बोलने के लिए कहा, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले पहले हाथों को बोलो, हाथ धोतो कहो कराग्रह वसते लक्ष्मी। मेरे कर्म में मेरी ताकत है, मेरा भगवान मेरे पराक्रम में है। और दूसरा श्लोक, हे धरती मां तू मेरी मां है। अब मैं उठ करके अपने काम में लग रहा हूं। शब्द देखिए उस श्लोक के अंतिम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मां अपने पैरों से मैं तुझे स्पर्श करने वाला हूं, मुझे क्षमा कर। सारे सृष्टि की एकता को भारत में पहचान। इसलिए भारत का धर्म एकात्मता का धर्म है, एकत्व का धर्म है। विविधता के मध्य एकता देखने का स्वभाव भारत का स्वभाव है। इसलिए हम सारी दुनिया को बदल करके मेरे भगवान को मानो कहते ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कोई किसी भी भगवान की उपासना करे अंततो गत्वा वह एक ही भगवान के पास पहुंचेगा। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे अंततः सागर में जाकर के मिलता है। किसी भी भगवान की उपासना करो। इसके धर्म की परिभाषा क्या? पिछले साल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में एक नया डिपार्टमेंट, एक नया विभाग खोला गया। उस विभाग को नाम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ धर्म स्टडीज, धर्म अध्ययन का विभाग। उस यूसीएलए में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में पहले से डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज है। सांप्रदायिक अध्ययन की शाला पहले से है। उसके होते हुए धर्म के अध्ययन की शाला खोली। अमेरिका ने माना धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, हम नहीं मानते। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने माना, हम अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने क्या परिभाषा दी? उन्होंने कहा रिलीजियस स्टडी के अंदर यहूदी, ईसाई और इस्लाम इनके अध्ययन होगा रिलीजियस स्टडी में। और धर्म स्टडीज में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, कन्फ्यूशियस, इस प्रकार के शिंतो, इस प्रकार के धर्मों का अध्ययन होगा। क्या परिभाषा है उनकी? परिभाषा है कि जो लोग ये मानते हैं कि सारे ईश्वर तक जाने वाला मार्ग सत्य है, वो धर्म है। और जो कहते हैं कि केवल मेरा ही मार्ग सत्य है, दूसरे का
समझने की कोशिश कीजिए। रिलीजन है जिसके अंदर दो सेट ऑफ रूल्स है, दो नियमावली है। एक मेरे भगवान को मानने वालों की नियमावली अलग फॉर द बिलीवर्स, और दूसरी नियमावली जो नहीं मानते काफिरों के लिए, नॉन बिलीवर्स के लिए, दो अलग प्रकार की नियमावली। एक ही अपराध यदि मानने वाला करे तो उसके लिए अलग सजा, वही अपराध यदि न मानने वाला करे तो उसके लिए अलग सजा। ऐसा जो कहता है इसको रिलीजन, वो कहता है सारे भगवान झूठे, वो तो शैतान है, केवल मेरा भगवान भगवान है, ऐसा जो कहता है वो रिलीजन। जो ऐसा कहने लग जाता है कि नहीं मेरा भगवान तो सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम तुम्हारे भगवान से नहीं पहुंचोगे जहां मैं मेरे भगवान की उपासना करता हुआ पहुंचूंगा, ऐसा जो कहता है उसका जन्म किसी भी रिलीजन में हुआ हो, उसका नाम चाहे सलीम हो चाहे जोसेफ हो, यदि वो इस बात को मानने लग जाता है तो उसने धर्म को ग्रहण कर लिया, उसने धर्म को समझ लिया। यह भारत का पूर्वास है। इसे विवेकानंद ने शिकागो में बताया था। इसलिए उन्होंने कहा था अपने अपने कुएं में मेंढक की भांति टकराने की जगह इस विशाल समुद्र को समझ लो और सारी दुनिया को अपना घर मान लो। वसुधैव कुटुंबकम की बात को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा। आज ये बात विश्व को बताने की आवश्यकता। विश्व में आतंकवाद फैलाए तो इसे एक तरह से फैलाए कि मेरा धर्म सही तुम्हारा गलत, मेरा भगवान सही तुम्हारा भगवान गलत। इस एक बात ने सारी दुनिया को आतंकवाद से बहला दिया। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण दिया था और कहा था न समझोगे हे इंसानों है मानव, यदि इस एक सत्य को न समझे कि प्रत्येक ईश्वर का मार्ग अंततः उसी सत्य को पाता है तो आने वाला समय ज्वालामुखी तरह विस्फोट करेगा। उसी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 टायरों के ऊपर जिहादी हमला हुआ और स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी सच हुई। जब तक ये कट्टरता दुनिया में रहेगी कि मेरा भगवान सही तुम्हारा गलत, तब तक आतंकवाद से निजात नहीं पाया जा सकता। यह केवल सैन्य सुरक्षा की बात नहीं है, फांसी पर लटका देने से कुछ नहीं होगा, विचारों को बदलना पड़ेगा। जब सारे दुनिया के संप्रदाय इस बात को मानने लगेंगे कि जितना मेरा ईश्वर सही है उतना ही तुम्हारा भी ईश्वर सही है, मैं मेरे ईश्वर की उपासना करूंगा, तुम तुम्हारे ईश्वर की उपासना करोगे, तब विश्व में धर्म की संस्थापना होगी, तब मानव धर्म विश्व में जागृत होगा। यह करना भारत का कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा हे भारत, तुम्हारा जन्म ही विश्व की मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए हुआ है। सारी दुनिया को जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति सिखा दो। तुम में से प्रत्येक के अंदर ईश्वर है, इस बात के सत्य को विश्व के सामने साक्षात्कार कर दो। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा आप लोग मनुष्य को पाप की संतान मानते हो, भारत में मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है। एक हिंदू मनुष्य को पापी नहीं मानता, वो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का अंश मानता है, क्योंकि इस देश में घोषणा हुई कि कण कण में ईश्वर रहता है। आज इसको सारे विश्व के सामने प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। दुनिया कलर बदल रही है। धर्म की 3 बातें मैंने आपके सामने बताई। हम में से प्रत्येक अद्वितीय ईश्वर है। तो अथर्व शीर्ष में है कि मैं द्वितीय सी जो हम कहते हैं वो गणेश जी को नहीं कहते, हम में से प्रत्येक को कहते हैं। क्या आप अपने आप को असामान्य अद्वितीय ईश्वर के अंश मानते हो? यदि नहीं मानते हो तो आपको हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं, और केवल मानने से बात नहीं चलेगी, जानना पड़ेगा। अपने आत्मविश्वास के साथ उठ करके खड़ा होना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सो है हनुमान के जैसी तुम्हारी स्थिति हो गई। हिंदुओं को अपनी शक्ति को भूल गए हो, जैसा विस्मरण हनुमान जी को रामेश्वरम में हुआ था। आज हम अपनी शक्ति को भूल गए। सत्य आप अद्वितीय हो, आपका जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं बना। भगवान को मानते हो तो भगवान को, नहीं मानते तो विज्ञान को मानो, लेकिन यह कुदरत का, यह प्रकृति का करिश्मा है, यह चमत्कार है। हम में से प्रत्येक अद्वितीय है, एक जैसे 2 दुनिया में कोई नहीं बने। आप अद्वितीय और इस बात को नहीं मानते, मैं आपके सामने सिद्ध कर सकता हूं। अपराध होता है, गुनाह होता है, सबसे पहला काम पुलिस क्या करती है? अपराध के स्थल पर जाकर के क्या इकट्ठा करती है? फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान। क्यों? क्योंकि दुनिया में किन्हीं 2 लोगों के उंगलियों के निशान आपस में नहीं मिलते। 7 अरब लोग, 7 बिलियन, 7 अरब लोगों में 2 लोग एक जैसी उंगलियां लेकर के पैदा नहीं हुए। आपको जैसी
निशान नहीं मिलते। जब आपका शरीर अद्वितीय है तो मन, बुद्धि और आत्मा से बना हुआ ये व्यक्तित्व कितना अद्वितीय होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे वीर उठ साहस कर, अपने कंधे पर सारा दायित्व ले और कह दे कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा और दुनिया की दिशा को बदल दूंगा। ऐसी शक्ति हमारे अंदर है। यह भारत का पहला संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर है। मनुष्य तू बड़ा महान है। भरतदास ने कविता लिखी, धरती की शान तू है मनु की संतान। इस ताकत को लेकर के मनुष्य पैदा हुआ, इसलिए मनु का यह धर्म है, इसलिए मनु को मानने वाला यह देश। मैं मनुस्मृति के विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो मनुस्मृति की होलियां जलाते हैं उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति यदि वो पढ़ते तो वो आज कहते कि मनुस्मृति को लागू कर लो। विषयांतर होगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। केवल एक उदाहरण देता हूं। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण कहलाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो 3 नियमों का पालन करे। पहला नियम, अध्ययन, अध्यापन, पूजन, पठन पाठन के अलावा कोई व्यवसाय न करे। राजनीति से लेकर सारी नौकरियों से इस्तीफे दे दे तो ब्राह्मण होंगे। दूसरा नियम, इस व्यवसाय के लिए कोई प्रतिफल न मांगे। अध्यापक है, सैलरी नहीं ले सकता, ब्राह्मण नहीं होगा, सैलरी लेता है तो भले ही अध्यापन का काम कर रहा हो। मनुस्मृति कहती जो समाज खुद होकर के दक्षिणा के रूप में लेगा, उसके ऊपर अपने आप बिना मांगे जो अपने आप मिलता है उसके ऊपर भरण पोषण होगा। तीसरा नियम और खतरनाक है। बैंक बैलेंस और एफडी करने वाले लोग अपने आप को ब्राह्मण कहलाए तो मनु महाराज नहीं मानते। मनु महाराज कहते हैं ऐसा जो समाज ने दिया उसका अपने और अपने परिवार और अपने गुरुकुल के लिए उपयोग करने के बाद केवल 1 दिन के लिए अन्न का संचय कर सकते हो, उससे अधिक जो होगा उसको दान कर दो। इन 3 नियमों को पाल करके एक भी ब्राह्मण मिलेगा क्या भारत में? तो जो मनुस्मृति जलाते हैं तो जलाने की जगह यह कहना चाहिए मनुस्मृति को लागू करो। और बहुत सारी बातें मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन यह मनुष्य का देश इसलिए है क्योंकि मनुष्य की शक्ति को इसने पहचाना था, प्रत्येक में ईश्वर है इसने कहना था, और जब उसको यह भूल गया तब यह देश पतन में गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत का पतन धर्म के कारण नहीं हुआ, धर्म को भूलने के कारण हुआ। हमने जब अपने ही लोगों के अंदर के ईश्वर को भुला दिया और जाति पाति के नाम पर अपने ही भाइयों को अस्पृश्य बना दिया, तब इस देश को परतंत्र होना पड़ा और तब इस देश में तरीकों का आक्रमण हुआ। आज भी भारत को यदि स्वतंत्र होना है तो धर्म का जागरण करना पड़ेगा। पहला नियम, मनुष्य तू बड़ा महान है। दूसरा नियम, सारी सृष्टि एक है, एक तत्व से जुड़ी हुई है। और तीसरा नियम, ये एक तत्व विविधता से प्रकट होता है, इसलिए विविधता को तोड़ो मत, सबको अपने जैसा मत बना दो, प्रत्येक अपने अनुसार प्रगति करे। यह नैसर्गिक नियम है, इसलिए विकास का हमारा मापदंड निसर्ग का है। इसलिए धर्म की दूसरी परिभाषा है यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ततो धर्म। जहां पर अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है, भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक प्रगति होती है, वह धर्म होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सारी दुनिया एक जैविक जीवंत इकाई है। हम दुनिया को यंत्र नहीं मानते। दूसरे का शोषण करके मेरा पोषण नहीं हो सकता। मेरे हाथ का पोषण करने के लिए यदि मैं मेरे पैरों की ऊर्जा को खाने लगूं, पैर कमजोर हो गए तो हाथ चल नहीं सकते। जिस प्रकार हाथ शरीर का अंग है, उस प्रकार हम भारत माता के अंग है, यह भारत कहता है। इसलिए इस पूरी सृष्टि को हमने एक विराट पुरुष के रूप में देखा, उस पुरुष के हम अंग है। इसका हमारा विकास जैविक है। हमने विकास की संकल्पना जैविक की। इसके आज इस दुनिया को यदि पर्यावरण के प्रकोप से बचाना है तो धर्म की शिक्षा इस दुनिया में देनी पड़ेगी। इसके तीसरा सिद्धांत मैं आपके सामने रख करके भारत के इस भारतत्व को दुनिया में रखने का आह्वान कर रहा हूं। आज दुनिया आंखें खोले हुए बड़ी आशा से आपकी ओर देख रही है। दुनिया में त्राही मची हुई है। लोगों के सामने कोई उपाय नहीं दिखाई देता। विश्व का अस्तित्व मिट जाएगा ऐसा लग रहा है। मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह आया और उस दुनिया को बचाने का एकमात्र काम कोई कर सकता
पास हिंदुत्व का, वेदांत का, सनातन धर्म का सिद्धांत है। यह एकमात्र देश है जो प्रार्थना करता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। हम ये नहीं कहते सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना, जो मुझे मानेगा वही सुखिना में प्रार्थना करते हैं। अरे हम ये भी नहीं कहते सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिना, हम ये भी नहीं कहते सर्वे मानवा भवन्तु सुखिना। हमारे ज्ञानेश्वर प्रसाद मानते हैं तो कहते हैं जो जो वंशी न तोते लाओ प्राणी जात। हमारे मंदिर का पुजारी प्रार्थना के बाद, आरती के बाद प्रार्थना करता है औषधय शांति, वनस्पतय शांति, पृथ्वी शांति। सारी दुनिया के मंगल की कामना करने वाली संस्कृति सिर्फ और सिर्फ भारत में है। इसमें भारत ही दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने स्वप्न देखा था, गजानन कुलकर्णी जी ने उस स्वप्न का यहां पर उल्लेख किया। स्वामी विवेकानंद ने चेन्नई में बोलते हुए कहा था, मैं कोई भविष्य दृष्टा नहीं, ना ही भविष्य में झांकने की मुझे आदत है, किंतु एक दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवंत स्पष्टता से दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद के शब्द है, एक दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवंत स्पष्टता से दिखाई देता है। यह मेरी चिर पुरातन भारत माता पुनः जागृत होकर के पूर्व से अधिक गौरवान्वित विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ है। आइए हम अपने जीवनों की आहुति देकर के सारे विश्व के सम्मुख उसकी उद्घोषणा करें। स्वामी विवेकानंद के उस स्वप्न को, उस भविष्यवाणी को साकार करने के दिन आ गए। हमारी आंखों के सामने याची डोह, इसी डोह में, इन्हीं आंखों से भारत माता को जगत गुरु बना हुआ देखने का सौभाग्य हमको मिलने वाला है। हम कुछ ना करें तब भी ये होने वाला है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब इतिहास करवट बदलेगा, जब युग परिवर्तन होगा और भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, तब आप क्या कर रहे होंगे? इसका आपके सामने छोटा सा आह्वान रख के अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना जन्मदिन हम मनाते हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज का विषय है भारत को जानो। इसलिए हमने वसंत पंचमी को तो भुला दिया, लेकिन विदेशी वसंत को मनाते हैं, वैलेंटाइन को। हमारे जन्मदिन हम कैसे मनाते हैं? या तो यह प्रमिलाताई हो व्याख्यान या वाचनालय वाले गलत है, सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी वाले गलत है, या हम जन्मदिन मनाने वाले गलत है। इन्होंने हमारे हाथों से दीप प्रज्वलित कराया, क्योंकि भारत प्रकाश की पूजा करता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय कहता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रार्थना करता है। और हमारी ये मां अपने 1 साल के बच्चे को, मां तो मैं कहता हूं क्योंकि मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं। आप लोग तो क्या कहते हैं? मम्मी। जब वो हॉलीवुड की फिल्म देखी, आपने भी देखी होगी, मम्मी पट्टियां बांधने वाले वो प्रेत, उसको मम्मी कहते हैं। जब इजिप्ट के उन मम्मियों को मैंने देखा तो मुझे लगा कैसे नतद्रष्ट और द्रोही लोग हैं। जिस मां ने 9 महीने पेट में पाल करके जीवन दिया, तुतलाते हुए बोल निकलने लगे और उस मां को मरा हुआ घोषित कर दिया। जिसने जीवन दिया उसको मार दिया मम्मी मम्मी कह करके, और वो गर्व से अपने 1 साल के बच्चे को सिखाती है। उस बेचारे 1 साल के बच्चे के होठों से गोल भी नहीं होता, लेकिन वो मां, उसके भाई बहन पड़ोसी सब कहते हैं बेटा मार, फूंक मार। उससे फूंक नहीं पड़ती तो सब जोश दिलाते, मार फूंक, बुझा मोमबत्ती, अंधेरा कर, तेरा जीवन भी अंधकार में हो जाए। क्या तमाशा बना रखा। हमने अपने जन्मदिन मनाते हैं। मैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक कोई उपदेश नहीं देना चाहता कि कैसे जन्मदिन मनाओ, लेकिन मेरी मां ने आरती उतार करके, औक्षण करके जन्मदिन मनाने की परंपरा मुझे सिखाई। इसलिए मैंने कभी अपने आप को अंधेरे की ओर जाते हुए नहीं देखा, गलत चीजों की ओर मेरे कदम नहीं बढ़े। मेरे जीवन में प्रकाश का संस्कार हुआ। आप स्वतंत्र हैं, अपने जीवन को आप तय करें कैसे मनाना है। लेकिन जन्मदिन मनाने के बाद सबसे ज्यादा प्रतीक्षा किस बात की होती है? उस बच्चे को ना तो मोमबत्ती फूकने में इंटरेस्ट होता है, ना बाद में उसके हाथ में जो पकड़ा दिया जाता है चक्कू काट, पहले मार फिर काट। यही तो शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं इस बच्चे को। मैं माताओं को कहता हूं आज ही चक्कू थमा दिया, बड़ा होकर के आपकी जेब काटेगा, और होनहार निकला तो लोगों के गले काटेगा, क्योंकि चक्कू चलाना तो
में भी इंटरेस्ट नहीं होता। बच्चे की नजर लगी होती है उपहार क्या मिलेगा, भेंट वस्तु क्या मिलेगी, गिफ्ट क्या मिलेगा। आजकल की बच्चियां माता पिता से सौदा करती है, इस जन्मदिन पे क्या दोगे, क्या मिलेगा। अपने जन्मदिन पे भेंट वस्तु की, गिफ्ट की इंतजार होता है ना, प्रतीक्षा होती है ना। स्वामी विवेकानंद का 150वां जन्मदिन है, स्पेशल बर्थडे, 150वां जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद को क्या गिफ्ट दोगे। 22 साल से अपना जीवन स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भारत माता को समर्पित किया। कोई बड़ा काम नहीं किया, शेखी नहीं बता रहा हूं, केवल बता रहा हूं तेरा तुझको अर्पण, चार आगे मेरा दे दो भारत माता को। इसलिए छाती ठोक के आपसे पूछ सकता हूं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे, क्या क्या भेंट दोगे, क्या उपहार दोगे। अपने जीवन को भारतीय बना दो, अपने जीवन में भारतीयता को जगा दो, अपने परिवार को भारतीय बना दो और अपने जीवन को स्वदेशी के मर्म पर, स्वदेशी के धर्म पर जगा दो। यह सबसे बड़ी भारत के लिए, सबसे बड़ी विवेकानंद के लिए भेंट वस्तु होगी। और तब और केवल तब भारत माता का जयकारा लगाने का अधिकार हमको होगा। सावरकर कहा करते थे, तुम साथ दोगे तो तुम्हारे साथ, न दोगे तो तुम्हारे बिना, और विरोध करोगे तो काट कर ये भारत माता स्वतंत्र होगी। मैं उसी बारे में कहना चाहता हूं, साथ दोगे तो तुम्हारे साथ, न दोगे तो तुम्हारे बिना, और विरोध करोगे तो कुचल करके ये भारत माता जगत गुरु बनेगी। प्रश्न केवल इतना है, आपका योगदान क्या होगा, आपकी गिफ्ट क्या होगी। यह प्रश्न आपके बीच में छोड़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।